सर्दियों की करकराती रात थी और घड़ी की सुई 12 के करीब थी। पूरा शहर नई साल के जश्न में डूबा हुआ था। आतिशबाजियों की रंग बिरंगी रोशनी से आसमान जगमगा रहा था, लेकिन इस चकाचौंध के बीच शहर के एक कोने में स्थित विरासत हवेली में ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था जैसे वहाँ कोई रहस्य छिपा हो। विरासत हवेली जो कभी राजा हरदेव सिंह की शान हुआ करती थी, अब एक उजाड़ और वीरान इमारत बन चुकी थी। लोग कहते थे कि यह हवेली श्रापित है। बीते कई दशकों में यहाँ आने वाले लोग या तो गायब हो गए या फिर किसी भयानक तरीके से मारे गए, लेकिन इस बार हवेली के दरवाजे फिर खुले थे। नई साल की पार्टी के नाम पर एक बड़े व्यापारी विकास अग्रवाल ने अपने कुछ करीबी दोस्तों और परिवार वालों को यहाँ आमंत्रित किया था। हवेली के अंदर का नज़ारा बाहर से बिल्कुल अलग था। चारों तरफ रोशनी और सजावट देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी पुराने राजमहल को फिर से जीवित कर दिया गया हो। पार्टी में कुल मिलाकर 10 लोग थे। विकास, उनकी पत्नी निधि, दोस्त अभय और उनकी पत्नी काव्या, विकास का छोटा भाई रोहन और उनके बचपन के 3 दोस्त आर्यन, मेघा और समीर। साथ ही हवेली की देख रेख करने वाला बूढ़ा चौकीदार रघु भी था, जो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, साहब इस हवेली में नई साल की रात को कुछ न कुछ अनहोनी होती है, यहाँ रहना ठीक नहीं। लेकिन विकास और उनके दोस्तों ने उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। सबको लगा कि रघु बस पुरानी कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। पार्टी शुरू हुई, संगीत बजा और शराब का दौर चलने लगा। घड़ी में रात के 11 बज चुके थे जब काव्या ने एक अजीब सी आवाज सुनी। आवाज इतनी धीमी थी कि बाकी लोग उसे सुन नहीं सके। काव्या ने सोचा कि शायद वह कोई भ्रम है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। अचानक बिजली चली गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। क्या हुआ? ये सब प्लान का हिस्सा है, आर्यन ने हंसते हुए कहा, लेकिन रघु का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, अब वो जाग चुकी है। जब तक बिजली वापस आती है समीर गायब हो चुका था। सबने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। कमरे के एक कोने में बस खून के धब्बे थे। निधि डर के मारे रोने लगी। सबकी धड़कनें तेज हो गई। यहाँ से निकलना होगा, रोहन ने कहा, लेकिन हवेली के मुख्य दरवाजे को कोई खोल नहीं सका, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने दरवाजे को बंद कर दिया हो। यह क्या मजाक है? अभय चिल्लाया। तभी एक जोरदार चीख हवेली के दूसरे छोर से सुनाई दी। यह मेघा की आवाज थी। सभी लोग भागते हुए उस ओर पहुँचे तो देखा कि मेघा का शव फर्श पर पड़ा है। उसकी आंखें खुली हुई थी और चेहरा भय से बिगड़ा हुआ था, जैसे उसने अपनी मौत से पहले कुछ भयानक देखा हो। रघु ने घबराते हुए कहा, मैंने आप लोगों को बताया था, इस हवेली में राजा हरदेव सिंह की बेटी रत्नावली की आत्मा भटकती है। कहते हैं कि राजा ने उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक बूढ़े राजा से कर दी थी। रत्नावली ने इस हवेली में अपनी जान दे दी थी और तब से हर नई साल की रात को वह बदला लेने के लिए वापस आती है। तुम्हारी इन भूत प्रेत की कहानियों पर कोई भरोसा नहीं करेगा, विकास ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन सच्चाई सबके सामने थी। एक के बाद एक लोग मारे जा रहे थे। अब हवेली में बस विकास, निधि और अभय बचे थे। उन्होंने मिलकर रत्नावली की आत्मा को शांत करने का उपाय खोजने की कोशिश की। रघु ने बताया कि हवेली के तहखाने में रत्नावली की एक पेंटिंग और उसका एक पुराना पायल रखा हुआ है। अगर वे उस पायल को जलाकर भस्म कर दे तो आत्मा शांत हो जाएगी। तीनों लोग किसी तरह तहखाने में पहुँचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पायल को हाथ लगाया रत्नावली की आत्मा वहां प्रकट हो गई। उसका चेहरा भयावह था और उसकी चीखों से पूरा तहखाना गूंजने लगा। उसने अभय को हवा में उठाकर फेंक दिया। अभय की मौके पर ही मौत हो गई। डर के मारे कांपते हुए विकास और निधि ने पायल को जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने आग लगाई रत्नावली ने उन पर हमला कर दिया। विकास ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर पायल को आग में फेंक दिया। पायल जलती ही आत्मा ने एक भयानक चीख मारी और गायब हो गई।
अगली सुबह पुलिस ने हवेली में प्रवेश किया। तहखाने में उन्हें विकास और निधि बेहोश मिले। रघु भी मरा हुआ पाया गया। पूरी घटना की जांच हुई तो पता चला कि रत्नावली की आत्मा के पीछे षड्यंत्र था। विकास के छोटे भाई रोहन ने हवेली की पुरानी कहानियों का फायदा उठाकर अपनी हवेली और प्रॉपर्टी हथियाने के लिए यह साजिश रची थी। उसने मेघा और समीर को मारा और रघु को डरा धमका कर इस योजना का हिस्सा बना लिया। लेकिन वह खुद भी हवेली में हुई घटनाओं का शिकार हो गया। विरासत हवेली को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। लेकिन शहर में आज भी लोग कहते हैं कि जब भी नई साल की रात आती है तो हवेली से किसी औरत की चीख सुनाई देती है।